कब त्योहार ना मनाए, T20 का वर्ल्ड कप अभी तक जारी है। बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है हमारा, क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस भी खत्म होते जा रहे हैं। बहरहाल आज वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले गए, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। साउथ अफ्रीका ने कंप्लीटली आउट क्लास किया वेस्ट इंडीज को, 9 विकेट से फतेह हासिल की। जिम्बाब्वे और इंडिया का ही मैच भी खेला गया, जिसमें इंडिया ने कंप्लीटली अपनी हम पल्ला टीम जिम्बाब्वे को नॉकआउट कर दिया। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल, एक ऐसे बॉलर जिन्होंने क्रिकेट में, प्रोफेशनल क्रिकेट में 1000 से ज्यादा विकेट्स ली, बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। क्या बात है। प्रोफेशनल क्रिकेट में तकरीबन 800 विकेट्स लेने के साथ मशहूर स्टैटिस्टिशियन क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू हार ना मनाए। इनके साथ मौजूद है इंटरनेशनल क्रिकेट में तकरीबन 28,000 रन जोड़ने वाले अहमद शहजाद। अहमद भाई, जिस तरीके से पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के चांसेस मादूम हो रहे हैं, आपकी किटिंग अच्छी होती चली जा रही है, क्या वजह है इसकी कि आप ज्यादा खूबसूरत लगने लगे जब से पाकिस्तान नॉकआउट हो रहा है? और तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं रही है हमारे लोगों के पास, तो हमने कहा अच्छे कपड़े पहन के लोगों को एंटरटेन करते हैं। वेरी गुड भाई। आज 2 मैचेस खेले गए। कल आपने ये तो नहीं बताया था कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में कौन जीतेगा, मगर आप पीछे जब हम बैठते हैं चाय पानी कर रहे होते हैं तो आपने कहा था यार मैं प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, दोनों मेरी फेवरेट टीम है, मगर साउथ अफ्रीका जीतेगी। और साउथ अफ्रीका जीत गई, आउट क्लास कर दिया वेस्ट इंडीज को। ऐसा लगा वेस्ट इंडीज को खेलना ही नहीं आता। देखिए, साउथ अफ्रीका तो ऐसी टीम है कि वो फाइनल खेलने वाली टीम है, और उनमें आप देखें ना, कोई वीक लिंक नहीं नजर आ रहा यार। आप उनके बॉलर्स देखें, रेगुलर विकेट ले रहे हैं, फील्डिंग उनकी अच्छी है, इतने अच्छे कैचेस भी ले रहे हैं, फिर बैट्समैन उनके टॉप 3 से लेके आप 4, 5, 6 मिडिल ऑर्डर देखें, वो परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले मैच में नीचे वालों ने किए थे 4, 5, 6 ने, आज टॉप 3 ने कर दिए। वो एक कंप्लीट टीम है, और जिस तरह मार्करम लीड कर रहे हैं ना इस टीम को, आज आप उनकी बारी देखें, चार्ज उन्होंने लिया है पहली बॉल से। इट मीन्स कि जो कैप्टन का माइंड सेट होता है ना, वो टीम पे बड़ा इफेक्ट करता है, और मार्करम ऐसा है, बड़ा फाइट करता है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें ग्राउंड में, उसका फेस बता रहा होता है कि वो मैच में कितना इन्वॉल्व है। तो ये एक टीम बताती है। और फिर 2024 से जो उनका एक स्टैंडर्ड था ना वर्ल्ड कप में, वो देखें, वो दिखा रहे हैं कि हम जो फाइनल खेले हुए हैं, ये वो टीम है। तो उन्होंने एक प्रॉपर प्लान के साथ आए, एक प्रॉपर तैयारी के साथ आए, और वो नज़र भी आ रहा है। अब देख लें कि वो इंडिया के हर ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी जिस तरह के उन्होंने चेस किया है, मुझे लग नहीं रहा था कि वो इतना जल्दी चेस कर लेंगे कि 14-15 ओवर में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और वो फेवरेट है फाइनल खेलने की। लास्ट वर्ल्ड कप की तरह अभी भी फेवरेट है। आज दूसरा सवाल भी आपसे ही करूंगा। अभिषेक शर्मा चल पड़े, 50 रन किए उन्होंने, काफी तेज किए, यूजुअल से ज्यादा 200 का स्ट्राइक, 183 का स्ट्राइक रेट जो उनका होता है यूजुअली। तो आज क्या डिफरेंट किया? छोटी टीम थी या आज प्रेशर कम था? छोटी बड़ी टीम तो नहीं होती क्रिकेट में। एक तो उसके लिए अच्छा है कि वो फॉर्म में आया और बड़े राइट टाइम पे आया, क्योंकि आगे भी उनका बड़ा क्रूशल मैच है, डू एंड डाई वाला मैच है। लेकिन अगर आप आज उनकी अगर बैटिंग देखें ना, आज उन्होंने थोड़ा सा ना वेट किया है बॉल का। वेट, आज इधर भी शॉट लग रहे थे, उनके सामने भी लग रहे थे, इधर भी लग रहे थे। इवन ड्यूरिंग मैच रवि शास्त्री भी कह रहे थे कि आज ये बड़ा बैलेंस रह के और बॉल को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हर बॉल जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने वीडियो भी दिखाई कि उन्होंने एक दिन पहले जो प्रैक्टिस किया है कि लाइन में आके सीधा खेल रहे हैं, कवर में पंच कर रहे हैं। तो देखें, जो भी है इस एज में अगर उसको इतना जल्दी समझ आ जाएगा कि नहीं यार, इंटरनेशनल क्रिकेट की ये रिक्वायरमेंट है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता करनी है, तो ये एक अच्छी बात है, और उसके लिए बड़ा अच्छा है। ये ना हो हमारे ऊपर पड़ जाइए कि अच्छा खासा स्लॉगर था, आउट हो जाता था, आपने उसको सिखा के सही बैट्समैन कर दिया, अब हमारी मुसीबत, क्योंकि हम तो बेहतर होंगे नहीं। रऊफ भाई, आप बताइए कि अब इंडिया ने आज ऐसे खेला कि जैसे उन्होंने इंटेंट दिखा दी कि भाई आमिर को गलत साबित करेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, रन रेट भी बेहतर कर लिया उन्होंने आज। आपको लगता है कि अब इंडिया के चांसेस हैं? बिल्कुल, इंडिया की क्लियर चांसेस बन गया। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा खेले हैं। आपकी बात ठीक है कि वीक टीम के खिलाफ इतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है, और आप ओपनली खेलते हैं। यही अगर स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ इनका मैच होता तो उसमें रिजल्ट में भी डिफरेंट हो सकते थे। दूसरा, एक अच्छी चेंज उन्होंने की है कि संजू सैमसन को खिलाया, और बड़े अरसे के बाद, काफ़ी अरसे से इसको बाहर बिठा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा के बाद बड़ा एक स्टैब्लिश बैट्समैन है, इसको अगर कंटिन्यू इंडियन चांस दे तो ये बड़ा बेस्ट, उसको रिप्लेसमेंट पे क्या उसका नाम है, रोहित शर्मा की, ये आ सकता है। मगर मैं थोड़ा सा एक ना तो आपको बात करूंगा पहले मैच पे जो साउथ अफ्रीका का और वेस्ट इंडीज़ का हुआ। उसमें एक तो 90 रन पे इनके 7 आउट थे वेस्ट इंडीज़ के, जो उनके ऑलराउंडर थे शेफर्ड, और उसके बाद होल्डर। उन्होंने प्रूव किया कि वो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं कह रहे, अगर बैटिंग की ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने बैटिंग करके अपनी टीम को 177 का टोटल दिया है। इसमें हमारे जो ऑलराउंडर है उनको भी सीखना चाहिए कि जब बॉलिंग की जरूरत पड़ती है वो बैटिंग ऑलराउंडर बन जाते हैं हमारे वाले, जब बैटिंग की जरूरत पड़ती है वो बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाते हैं। फिर दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो चेज किया साउथ अफ्रीका ने, अब देखिए जो उनके 3 ओपनर हैं, मार्करम,
उसके बाद आपका रॉयन रिकल्टन और तीसरा आपका डिकॉक। डिकॉक ने 54 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, 96 उसके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। 100 फर्स्ट क्लास मैच है मार्करम के और 60 उसके टेस्ट मैचेस हैं। ठीक है, रॉयन रिकल्टन के 20 टेस्ट मैच हैं और 70 उसके फर्स्ट क्लास मैच हैं। लास्ट ईयर उसने 254 टेस्ट मैच में किया और ये तीनों टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के। ये हमारा जो अवाम के लिए और जो हमारी थिंक टैंक है क्रिकेट चलाने वाले, उनके दिमाग समझने खोलने के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि उनको ये चीज़ समझाए कि टेक्निक T20 क्रिकेट में भी मैटर करती है। आप सिर्फ ये T20 परफॉर्मेंस पे बच्चों को सेलेक्ट करके उनका मुस्तकबिल खराब ना करें। जो आपके स्टैब्लिश प्लेयर हैं फर्स्ट क्लास में, जिन्होंने लंबी क्रिकेट खेली हुई है, वही आके आपकी क्रिकेट को सही लाइन पे चला सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की अहमद भाई। इससे याद आया, साहबजादा ने काफी फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रखे हैं, पक्का प्लेयर है, नीचे से आया है, पूरा प्रॉपर चैनल से। उनको वनडे में चांस मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स 100%। साहिबजादा फरहान में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट में वनडे क्रिकेट के लिए चाहिए हो। सबसे पहली चीज़ फिट है, सबसे ज़्यादा फिट टीम के अंदर इस टाइम साहिबजादा फरहान है। दूसरा, उनके पास एक गेयर नहीं है, हमने T20 के अंदर देखा है। कल पिछले पिच मैच के अंदर हमने 6 से लेके 8 ओवरों तक जब वो खेल रहे हैं बाबर आजम के साथ, वहाँ पे जब आदिल रशीद अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसने उसको रिस्पेक्ट दी है और उसके अंदर वो एबिलिटी है कि अगर वो रिस्पेक्ट देगा तो उसको कवर भी कर लेगा। ये सारी क्वालिटीज़ उसके पास मौजूद हैं। ही इज़ अ टीम मैन, गुड बॉय, फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस उसके पास मौजूद है। वनडे क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में स्कोर मौजूद है। टेस्ट क्रिकेट में, 4 डे क्रिकेट में उसके पास डोमेस्टिक के स्कोर मौजूद है। आई थिंक ही विल बी अ मस्ट एडिशन गोइंग फॉरवर्ड इन ऑल ओडीआई। फॉर्मेट्स और जस्ट वन? नहीं, अभी उसको टेस्ट से थोड़ा सा जो है ना, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा अपनी टेक्निक पे। मेरा मशवरा उसको यही है, अगर मैं कोई मशवरा दूंगा, जिस तरह वो खेलते हैं, वो रेड बॉल का इतना मटेरियल वो नहीं लगते, इवन दो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। गोइंग फॉरवर्ड जब उनको पहले वनडे मिल जाए, यू नेवर नो कि वो टेस्ट में भी जो है ना पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर सके। लेकिन अभी के लिए उनको सिर्फ वाइट बॉल के लिए रखना चाहिए, ताकि उनका जो ध्यान है T20 या वनडे से, वो बिल्कुल शिफ्ट होकर टेक्निकली रेड बॉल पे ही ना चला जाए। हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो खराब हो जाते हैं। तो अभी उनको वाइट बॉल पे रखें, लेकिन वनडे के अंदर उनको लाजमी इंडक्ट करना है। और अगर वो वनडे के अंदर परफॉर्मेंस करते हैं, यू नेवर नो फ्यूचर के अंदर हमें वो 5 दिन का मैच पाकिस्तान से खेलते हुए देख रहे हो। और इनफैक्ट इससे एक बड़ी बात करूं, पाकिस्तान को एक दिन लीड कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। टेक्निकल सवाल पूछूंगा अब्दुल रऊफ भाई। मैंने जो जब जितनी भी क्रिकेट देखी है, अब क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में बैट बहुत मोटे ताज़े बड़े पावरफुल बैट आ गए एज़ कम्पेयर टू ओल्डर डेज। जब आप लोग पहले खेलते होंगे 2007-8 में, तो बैट बड़े अलग होते होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कल बताया, छक्के मारने के लिए ताकत से ज़्यादा टाइमिंग चाहिए होती है। बॉल टच कैसे हो रही है जा रही, सईद अनवर मारा करते थे पुराने ज़माने में, इससे ही और बैट्समैन। अब जहाँ तक बात है पाकिस्तानी बल्लेबाजों की, साहबजादा को साइड पे कर लीजिए, साइम बाबर की बात करते हैं, उनसे छक्के नहीं लगते। तो पावर प्ले में उन्होंने पता नहीं कितने कम छक्के मारे हुए, ये सबको पता है, छक्के नहीं मार पाते। तो जब छक्के नहीं मार पाते, इसका मतलब ये है कि वो टाइम नहीं कर पाते उस बॉल को, जो छक्के। अब एक ग्रेट बैट्समैन बनने के लिए अगर ये बेसिक स्किल ना हो टाइमिंग की, तो फिर ग्रेट बैट्समैन कैसे बनेगा बंदा? देखिए, बेसिकली तो ये स्ट्रक्चर जो पावर हिटिंग है, ये सीखनी पड़ती है आपको। आपके जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे जो फारिग फेरे होते हैं इधर काजी स्टेडियम के आसपास, उनको पकड़ते हैं, कैंप लगा देते हैं कि आके इनको छक्के मारना सिखाओ। इस तरीके से आप पावर हिटिंग सीख नहीं सकते। आप देखें कि ये जो मार्करम है या डिकॉक है, या उसके बाद जो ये अभी हिटमर है जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, इन्होंने जब जो पावर हिटिंग सीखी है, इनके स्ट्राइक रेट भी 120-125 थे। मगर 1-2 साल के अंदर इन्होंने जो अपने अच्छे लोग थे, उनके साइंटिफिक जिनके पास नॉलेज था, उनके साथ काम किया। उन्होंने इनके जो लीवर थे उनको अच्छे तरीके से स्टेबल करके यूज़ करना सिखाया, बॉडी वेट को बैलेंस करना सिखाया, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस हैं, जो आपकी अंदर मस्कुलर फोर्सेस हैं, उनको यूटिलाइज़ करना सिखाया। मैक्सिमम उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करके उसको बैटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लीवर्स को किस तरीके से अपनी बॉडी जो सेंटर है उसके पास आप किस तरह रख के उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे इनको सिखा नहीं रहे। आप कैंप लगा देते हैं, पीछे भी एक फर्स्ट क्लास छुड़ा के आपने कैंप लगा दिया जी, एक फार्मर टेस्ट क्रिकेटर है उसको बुला दिया जी कि इनको छक्के मारना सिखा दें। अब्दुल रज़ाक साहब? जी, रज़ाक साहब को। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये नॉनसेंस है मेरे ख्याल के मुताबिक, और नॉन सीरियसनेस है ये। तो आपको ये साइंटिफिक मेथड को यूज़, देखिए आजकल जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, आपको साइंटिफिक जो है जो स्पोर्ट्स ये स्पोर्ट्स साइंटिस्ट चाहिए होता है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स चाहिए होता है, आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए होता है,
स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट सब टीम्स के पास है इंटरनेशनल, ये सारी टीमों के पास आजकल हैं। हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। है ही नहीं। हम अभी तक उसी मेथड पे चल रहे हैं कि फार्मर प्लेयर्स को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि इसको बॉलिंग करना सिखा दो, इसको बैटिंग करना सिखा दो, और उनका वे ऑफ कोचिंग क्या है, वो मुझे बुलाएंगे, तू मेरी तरह बॉल फड़ ले, तू इस तरह बॉलिंग कर ले, दूसरा आएगा तू मेरी तरह बैटिंग कर ले। तो ये कोई मेरा ख्याल है कि कोचिंग मेथड इससे नहीं हो आप सकता। खराब कर रहे हैं। लेकिन आमिर भाई, इससे आप सवाल पूछूंगा, अब तो कोचिंग का एक क्राइटेरिया है, फलां लेवल का कोचिंग इंस्ट्रक्शन हो। अब सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं है पाकिस्तान नहीं ले सकता, वो सॉफ्टवेयर भी होंगे, बायो मैकेनिक्स, कैमरे वैमरे, एनालिस्ट। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ भी लैपटॉप खोल के लोग बैठे होते हैं, मैंने देखा है उनको, कुछ तो कर रहे होते हैं उसके अंदर VPN लगा के। तो ये बताइए कि जब ये सब टेक्निक दुनिया में अब छा चुकी है, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के पास भी होगी, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि है ही नहीं हमारे यहाँ ये बायो मैकेनिक्स का बताना। ये तो आप दूर जा रहे हैं, मैं बताता हूँ। हमारे पास जो फिजियो है ना इस टाइम, हाँ, वो पिछले 8-9 साल से है। वो तब से है जब से हमारे कितने मेन प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं और रीहैब इंग्लैंड में करते हैं, तो फिजियो नहीं चेंज हुआ, तो हम ये कहाँ से चीज़ें लेके आएंगे? ये तो बेसिक है जी, क्यों नहीं चेंज किया, ये पूछे ना। पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताएंगे। वो नहीं चेंज हुआ कि जिसने शाहीन इंजर्ड हुआ इंग्लैंड में रीहैब कर रहा है, शदाब इंजर्ड हुआ इंग्लैंड में रीहैब कर रहा है, नसीम इंजर्ड हुआ इंग्लैंड में रीहैब कर रहा है, और इसके होते हुए लड़कों के नसीम का शोल्डर जो है, वो जब खेल रहा था तो वो बोल रहा था कि मेरे शोल्डर में दर्द है, दर्द है। और नहीं कुछ नहीं होता, टेपिंग कर कर करके उसका सर्जरी तक पहुंचा दिया उस बंदे ने, वो नहीं चेंज हुआ। तो आप कह रहे कि ये चीजें लेके आओ, कहाँ से लेके आएंगे? बोल दो अहमद भाई। हाँ प्लीज। ये जो आमिर ने भी बात की है ना, उसका जो फास्ट बॉलर अपना क्या नाम, नसीम शाह की, देखिए उसको रोटेटर कफ इंजरी हुई है। अब रोटेटर कफ इंजरी क्या होती है, आपके 4 मसल यहाँ पे अटैच होते हैं। सबसे पहले एक हल्का सा टीयर आता है जो आपको देता है, आपको माइंड को सिग्नल देता है कि आपकी इंजरी शुरू हो चुकी है। अगर वहाँ पे आपका कोई अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है जो कि मेरिट पे वहाँ पे है, तो वो पहली दफ़ा ही वो उसको जज कर लेगा, वो उसको प्रिवेंट कर लेगा, इंजरी प्रिवेंशन, और वो उसको कहेगा कि आप साइड लाइन हो जाएं, आप 1-2 हफ्ते रेस्ट करें और उसके बाद आपका सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। यहाँ सर्जरी तक लेके आ वहाँ पे देखिए उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले टिंगलिंग होती है, फिर इंजरी, वो मस्कुलर टीयर आता है, उसके बाद पूरा टीयर आ जाता है, फिर ग्रेड 1 से ग्रेड 3 इंजरी हो जाती है, फिर ऑपरेशन तक ये लोग उसको लेकर गए हैं, और अब उसकी पेस 150 से 140 तक आई। यही प्रॉब्लम होती है। अब मिचेल स्टार्क जब जाके अपने फिजियो को बोले ना कि मुझे हेमी में जरा निगल आ रहा है, स्टिफनेस आ रही है, तो वो कभी उसको प्रेफर नहीं करेंगे कि तुम मैच खेलो। उसको बोलेंगे ठीक है तुम ब्रेक लो, जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक ये तुम्हारा जो निगल है ये खत्म नहीं होता, तुमने कोई बॉलिंग नहीं करनी। यहाँ पे क्या होता है, टेप करके निगल में हम खेलते रहते हैं, बचाते हैं उस इंजरी को कि इंजरी ना हो जाए। वो करते 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 हमारी पेसें भी नीचे आना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह आमिर भाई ये है कि बेंच पे कुछ है ही नहीं, बेंच पे भी कुछ है नहीं, लड़के को भी इनसिक्योरिटी है कि मैं यहाँ से अगर बाहर हुआ ना तो मैं गया। नहीं बेसिकली होता है ये, देखें अब आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब की जब बात कर रहे हैं, तो वो फिजियो की जो बात कर रहे हैं, वो फिजियो की जो क्वालिफिकेशन होगी वो पता क्या होगी या क्यों है, सिर्फ सेटिंग के अंदर होगा। बहुत सारे ऐसी हमने वाकयात सुने हैं कि आपके प्लेयर जो है ना डोमेस्टिक खेलने आते हैं, राइट, वो उसी फिजियो से वो रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमें इंजर्ड कर दें 4 हफ्ते के लिए जब तक डोमेस्टिक चल रही है। वो रिपोर्ट लिखते हैं, वही रिपोर्ट जो है PCB के पास जाती है, जैसी डोमेस्टिक खत्म होती है वो रिपोर्ट आ जाती है ये लड़का फिट हो गया। इसी तरह टीम के अंदर भी इससे ज्यादा टीयर्स की बात होती है, लड़के इंजर्ड, लड़के अनफिट, राइट, लेकिन वहां पे क्योंकि उसके साथ सेटिंग होती है, वो जैसी चाहते हैं वैसी रिपोर्ट बनाते हैं। उसके इसमें प्लेयर का भी कसूर है। प्लेयर खुद भी इनसिक्योर होता है, प्लेयर खुद भी कहता है कि चलने दो, प्लेयर खुद भी फिजियो कहता है कि यार मैंने खेलना है, क्योंकि वो प्लेयर की माइंडसेट ये है कि एक दफा हम बाहर हो गए उसके बाद हमें चांस नहीं मिलना, बारो बार हो गए। तो नुकसान किसका हो रहा है मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान का। तो ये पाकिस्तान का ही तो नुकसान हो रहा है जब आप सेटिंग के अंदर लोगों को लेके आते हैं, लोगों के पास आपके राज हो जाते हैं, सीक्रेट्स हो जाते हैं, फिर आप उनको इतनी आसानी से नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि आपको फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि जहाँ जो रऊफ भाई बातें कर रहे हैं ये 100% ठीक बातें हैं, लेकिन क्या रऊफ भाई को यहाँ बैठे ये बातें पता है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी को ये बातें नहीं पता है, जिनकी जॉब ही यही है, जिनको लाए इसलिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इनहेंस करे, इंप्रूव करे, ऊपर जाए। सो दिस इज द रीजन। ये रिजल्ट्स जो हैं ये अच्छा रऊफ भाई क्या बताएं यार, आपने तो इसमें डिग्री हासिल कर रखी है, तकरीबन डॉक्टर हैं आप इस काम के। मुझे ये बताइए कि ये जो माइक हेसन है ये तो बाहर के, ये हेड कोच का काम नहीं होता कि वो फिजियो टीम का जो पूरा स्टाफ होता है वो सेलेक्ट करे हैंड पिक, और वो देख रहा होगा ना यार ये फिजियो हमारा ठीक काम नहीं कर रहा। उसने तो इन्होंने तो न्यूजीलैंड के साथ काम किया, इंटरनेशनल कोच है, इन्होंने देखा होगा ये फिजियो यार हमारा सही काम नहीं कर रहा, तो ये तो कभी नहीं शिकायत कर रहे। नहीं, बेसिकली ये जो हेड कोच लाते हैं ये अपना
बाज़ दफ़ा ले आते हैं अपना पूरे का पूरा पैनल, मगर बाज़ दफ़ा जो सारा पैनल होता है बाकी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको देता है। डॉक्टर्स इनके होते हैं, फिजियो इनके होते हैं, मसाजर्स वगैरह इनके होते हैं, और जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको देता है। फिर उन पे उनको रिलाई करना पड़ता है इस वजह से। अब जहाँ तक इन्होंने बात की है, देखिए प्लेयर्स का मैं इसलिए कसूर नहीं कहूँगा कि हमारे प्लेयर्स की जो बेसिक एजुकेशन है वो नहीं है। जीरो। अब उनको नहीं पता स्पोर्ट्स साइंस क्या, उनको अपने न्यूट्रिशन का नहीं पता, उनको अपने जो बॉडी मसल्स हैं उसका नहीं पता, उनको बॉडी की नेचर का नहीं पता। तो ये फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा पैसा लगा रहा ठीक कह रहे है, हैं। ये उसका काम है ना कि Impose hire- करे। इनसिक्योरिटी भी बोर्ड का काम है कि उनका दूर काम करें है। ना। इतना बड़ा पैसा आप दे रहे हैं तो फिर नॉन प्रोफेशनल लोगों को क्यों रखते हैं? अगर आप Professional लोग फॉर hire एग्जांपल आपका बच्चा है वो पीएस खेल रहा है, आपको तो पता है ना कि पीएस कितनी नुकसानदेह सही है, बात। तो वो फिर आपने इम्पोज करना है कि वो मेक श्योर करें कि ना ट्रेनर खेले। फिजियो का क्या काम होता है? हमें लगता है कि नसीम शाह फिट नहीं है। हाँ। ट्रेनिंग उसको मैंने देखा, ट्रेनिंग पूरी करता है, उसकी मोबिलिटी का मसला है। अब उस पे ट्रेनर और फिजियो ने काम करना है कि इसकी बॉडी में मोबिलिटी, जो इसके मसल्स की मूवमेंट्स है, उसको कैसे सही करना है। ये उनका काम है, उसको बताना है। जैसे राहुल भाई ने कहा कि हमारे लड़कों को शायद नहीं पता अपनी बॉडी का कि मेरी इस बॉडी में प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्टिफनेस उसकी ज्यादा क्यों है। नसीम आपको अनफिट इसलिए लगता है कि उसकी बॉडी नेचुरली बहुत स्टिफ है, उसकी मोबिलिटी पे काम होने वाला है। ये फिजियो ट्रेनर का काम है, और आपको बंदे वैसे रखने चाहिए जिनको पता है हाँ यार आमिर की बॉडी में ये मसला है, हमने इसको ऐसे लेके चलना है, इस पे ये काम करना है। आपको ऐसे प्रोफेशनल बंदे चाहिए। अच्छा भाई, अब जरा क्रिकेट पे आ जाए दोबारा से। वर्ल्ड कप पे कल क्रूशियल मैच है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का। हमारे ऊपर पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। इस वक्त तो वाकयात कुछ इस तरह के हैं कि इंडिया ने काफी रिकवरी की है, -3.8 से -1.1 पे आ उनका तो चुका है। वैसे ही है ना, डू एंड डाई, जो जीते वो पहुंच जाए। उनका उनके तो ऊपर तो वैसे- यही हाँ, है, उनका डू तो एंड डाई वैसे- वाला बात है। जो जीतेगा पहुंचेगा। जिम्बाब्वे इज आउट, Yeah. जिम्बाब्वे एलिमिनेटेड है। अब पाकिस्तान की जहां तक बात है, हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है आपको रऊफ भाई कुछ है अपना इंग्लैंड न्यूजीलैंड का है? अगर न्यूजीलैंड आज का तो लोग बड़े ये कह रहे थे margin- ना कि 20 रन से हराए इंग्लैंड न्यूजीलैंड को, तो पाकिस्तान को 50 के 60 रन से हराना पड़ेगा श्रीलंका को, कुछ ऐसा था। इतना तो कर सकते हैं हम, इतना तो कर सकते वही हैं। मैं कह रहा हूँ, इतना मार्जिन तो नहीं है। रऊफ भाई, अगर 20 रन हवा बढ़ाओ। से अगर 20 रन से इंग्लैंड न्यूजीलैंड को शिकस्त है तो पाकिस्तान को 30 रन से इसको शिकस्त देनी पड़ेगी। मेरा ये ख्याल तो कि हो अगर सकता है। अगर ओवरऑल रिजल्ट आप देखें ना, तो उसमें यह आ जाता है कि पाकिस्तान को श्रीलंका को, अगर न्यूजीलैंड को इंग्लैंड हराता है तो पाकिस्तान को या तो 40-50 रन से इसको श्रीलंका को हराना पड़ेगा, या फिर जो चेज करेगा पाकिस्तान वो 15 ओवर में पाकिस्तान को चेज करना पड़ेगा। चेस तो हम नहीं कर पाएंगे 15 ओवर में, हमें बुरा नहीं, लगता है ये नहीं, सब। हो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये उस सिनेरियो में कि तो जब अगर इसलिए हारे मेरी वो- प्रिडिक्शन है पाकिस्तान के हक में इंग्लैंड का, हालांकि न्यूजीलैंड फेवरेट है, इंग्लैंड जीतेगा। अब मैं आपको लंबा सवाल पूछ रहा हूँ। इंग्लैंड जीतेगा। चलो अगर इंग्लैंड इंग्लैंड कह दिया। इंग्लैंड जीतेगा। अगर इंग्लैंड जीत भी गया, लेकिन क्लोज रह के अगर जीता ना इंग्लैंड, क्लोज आखिरी ओवर में इंशाल्लाह इस सही तरह अगर जीतेगा, सही जीतेगा, बात हो गई। इंशाल्लाह जीतेगा। सही। बाबा ने कह दिया, बाबा ने कह दिया तो फिर कह दिया, बाबा कहंदे ने फिर हम कौन होते हैं? बाबा ने कह दिया और बाबा कहंदे ने जड़ा बंदा संभाल नहीं पाएगा। आओ अच्छा अच्छा, ऐसे यार, ये बड़ी अहमद मासूम भाई पिक्चर। सवाल, सर अब आप तीनों से सवाल है कि भाई पाकिस्तान, ये सबको पता है, पूरी कौम को हमने बता दिया है कि पाकिस्तान को या तो तेज चेस करना पड़ेगा या टारगेट ऐसा सेट करना पड़ेगा कि हम बड़े मार्जिन से हरा सके। ये इंग्लैंड के जीतने पे भी है। अब ये सब सिचुएशन क्लियर है, टीम मैनेजमेंट को भी पता होगा, प्लेयर्स को भी पता होगा, कप्तान को भी पता होगा कि तेज खेलना है, तेज टीम क्या होगी। हेलो भाई, मैंने जो टीम का बताना बुतूना था ना, मैंने बता दिया पहले मैचों के अंदर। अब जो इनका दिल कर रहा है वो ये खिला दें, हम यहाँ बैठ के बैक ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमें नहीं पता टीम रऊफ क्या भाई, टीम में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए टू मेक दिस पॉसिबल? देखिए मुझे अभी तक ना इसकी स्ट्रेटजी का नहीं पता है, जो अपने माइक हसन साहब हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने नेदरलैंड के खिलाफ आपको मैच जितवाया, उसको बाहर उठा दिया। तो ये ना अबरार ने मैच जितवाया पिछले एक साल जो में, अच्छा खेल रहा है उसको बाहर जा रहा उठाया। ये ना अगले मैच में साहिबजादा को बाहर कर दिया। तो ये अब दुआ करें कि वो बाहर ना हो, वो मैच खेल रहा हो। सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि साइम की जगह आएगा इब्रार और सलमान की जगह आएगा नसीम। सलमान आगा की जगह, नहीं, मिर्जा सलमान की जगह। मिर्जा, ठीक है, जो मुझे लग रहा है। अब मैं तस्वीरें लगा रहा हूं, यस और नो में जवाब देना है, टीम में होना चाहिए कि नहीं। बाहरी सवाल। अगला तस्वीर दिखाओ बेटा, और बंदे गिन लेना, 11 कर लेना पूरे। यस 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 Yes. यस, यूनानिमस यस। दिखाओ होगा इन एनी केस। यस, और आप अपनी टीम बनाओ ना। यस डालना चाहते हो बाबर को? डालेंगे ना, तो इसलिए मैं भी यस कह रहा हूँ, डालेंगे वो। यार वो आप क्या चाह रहे हो? मैं कहूंगा नो तो वो नहीं डालेंगे। नो, आप नो तो बोलो। नो। नो नो नॉट एट ऑल। नो नो, जबकि आप फैन है बाबर के बहुत और बड़ा। वनडे टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर। टॉप क्लास। अगली तस्वीर। नो नो। यस
यस नहीं, ये कॉम्बिनेशन Combination में नहीं आता ना। आएंगे ना, चले आप इसका यस आपको कह एक रहे हैं फास्ट ना। बॉलर कम करना अच्छा एक पड़ेगा। मिनट, आप इसका यस कह रहे हैं, बेटा, तुम ठीक है, सबकी हम भी टीमें कहते बना- थे। आप बताएं कि किसकी जगह खेलेगा। अहमद भाई ये सवाल सलमान होगा मिर्जा। ना। तो फिर दो अबे मुझसे बॉलिंग नहीं Bowling करवाएंगे। नहीं अहमद कराता भाई- ना। अहमद भाई मेरी वो गल बॉलिंग सुन लो। नहीं कराता, उससे तो फायदा आमिर भाई कोई गल नहीं। तो सुन लो। अभी ना आप तीनों की टीम बन रही है पीछे, ओके फिर उसमें सवाल कर लेना कि कॉम्बिनेशन ठीक है गलत है। ओके ठीक, आपने कहा यस, आपने कहा मैंने नो, कहा no। आपने कहा नो। No। अगला दिखाओ, तीनों के नाम लिखो, यस नो करते रहो। नहीं, रऊफ भाई कह रहे हैं खेलना चाहिए, बाकी दोनों कह रहे हैं यस 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 Yes. यूनानिमस यस। अगला दिखाओ, यस नाफे यस 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 यस। अगला दिखाओ, कॉम्बिनेशन याद रखना रऊफ भाई, आपने फहीम को खिलाया है। यस नो यस अगला दिखाओ, रऊफ नो किया रऊफ भाई ने, सिर्फ रऊफ भाई की टीम अलग बन रही है। यस 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 रऊफ भाई एक मैच तो देना चाहिए यस 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 यूनानिमस यस। अगला नो 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 सानू आदत नहीं है, नो 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 सानू नो आदत नहीं है नहीं चंगे प्लेयर वेखन Yes. दी। यस लेकिन मुझे डर लग रहा है कि इसको कहीं बाहर नहीं नहीं यूनानिमस यस है, खेलना ही चाहिए फरहान को। नो नो यस 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 उनकी मर्जी है, मर्जी है। अच्छा, अभी टीम replacement। देखते हैं, टीम देखते हैं। ये जो करंट टीम बनेगी ना, उसमें ये नहीं खेलना चाहिए, सॉरी। ठीक, आगे कप्तान है, कप्तान है, Yes, इतना yes. तो देना चाहिए। Yes. यस यस अगला मिर्जा। नो शहीन है तो मैं नसीम को ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे 2 बॉलर पूरे हो गए नो आपके पूरे हो गए। बिल्कुल भी गंदी परफॉर्मेंस नहीं की नहीं, है, वो लेकिन combination- कॉम्बिनेशन के Yeah. लिए No. नो। तीनों ने नो कर दिया। यस 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 तीनों यस है। ये तो मैं नहीं खेल, आखिरी मैं नहीं सहारा। रोकूं। हाँ, आखिरी उम्मीद है। आ जी दसो की कीपिंग कौन करेगा, यही है जो खेलेगा। यस Obviously, Keeper ही नहीं as much as we don't want, to include him in playing कीपर 11, नहीं है but ना, we तो have यही to. यस चलो यस यस खिला रहे हो आप? यस नो नो, आपने मना कर दिया। पिछले मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए यस। यस अगला नो नो रऊफ भाई आपके ऊपर है अब। कौन यस यस अबे क्या टीम बना रहे हो मैं आप? समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। नो, मैं समझ गया हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, खत्म हो गए। अब रऊफ भाई की टीम लगा दो, क्योंकि आमिर और शहजाद भाई की एक ही टीम है। अच्छा 8 बंदों की टीम है, उसमें देख लेंगे कि 2 तो परमानेंट ही हैं। भाई दिखाओ। बाबा मेरी मजाल की है कि अच्छा, मैं रूप भाई- निकल जावा। हाँ, सब जो जो यूनानिमस है वो बताओ। ख्वाजा नाफे आप तीनों ने कहा खेलने चाहिए, अबरार आप तीनों ने कहा खेलने चाहिए, उस्मान तारिक आप तीनों ने कहा खेलने चाहिए, उस्मान खान कहा आप तीनों ने खेलने चाहिए, फ़खर कहा आप तीनों ने खेलने चाहिए, नसीम, साहबजादा और आगा। ये 8 बंदे हो गए जो आप नवाज तीनों का ने- भी मैंने कहा खेलना चाहिए। नवाज नहीं, तीनों ने जो कहा हाँ, ओके। एक साथ, वो ये 8 है। उसके अलावा आपने इख्तलाफ किया, आपने कहा शादाब को खेलना चाहिए, आपने कहा फ़हीम अशरफ को खेलना चाहिए, आपने शाहीन को भी खिलाया, शाहीन को मना किया। इसकी वजूहात बता दीजिएगा। शादाब को खिलाने की पहले बता दें ताकि हम लोग भी हैरान ना रहें। देखिए बॉलिंग पूरी करनी थी इस वजह से, और दूसरी चीज़ ये है कि जो 2 फास्ट बॉलर खिलाए हैं नसीम शाह को, क्योंकि आप साथ लेकर गए हैं तो आपने कॉन्फिडेंस तो था कि इसको वर्ल्ड कप खिलाना। आपने अभी तक कोई मैच नहीं खिलाया, तो एक मैच तो बनता है जब आप टूर्नामेंट से क्लियरली लग रहा है कि आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह फिर जो दूसरे हैं साथ में फ़हीम अशरफ, एक अगर आप मैच नीदरलैंड से जीते हैं तो उससे मार्जिनली आपको वो मैच जितवाया है हाँ हाँ। आखिरी 2 ओवर्स में। नीदरलैंड से यूएसए से नीदरलैंड से नीदरलैंड से 2 ओवर्स में। सॉरी सॉरी, मैं तो इस परफॉर्मेंस के बाद अगर आपको एक अच्छा मैच जितवा देता है कोई भी प्लेयर आपका वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, तो उसका बाहर निकालना बनता नहीं। और खब्बे भी हैं कुछ, एक एडवांटेज भी है उनका ये उल्टे हाथ का। आप बोल दो, क्यों नाराज हो आप? नहीं नहीं सही है, उनको अपना बिल्कुल ओपिनियन, मेरे देखिए अपना अपना ओपिनियन है। जिस तरह वो, मुझे ये है कि अब आके आपको 2 फास्ट बॉलर्स चाहिए, आपको डेप्थ में बॉलिंग करनी है, नए बॉल पे बॉलिंग करनी है। फ़हीम अशरफ से बॉलिंग करवा ही नहीं रहे। कप्तान का जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है उसको इंक्लूड करके। बारी तो उसकी आती है 8वें नंबर पे, जिसमें कभी 2 बॉल मिल गए, कभी 1 ओवर मिल गया, तो ना होने के बराबर है। इससे ज्यादा अच्छी बात है कि स्पेशलिस्ट डाल लें। नसीम और शाहीन के साथ अगर आप जाएंगे तो ऊपर से भी आपको ओवर करके दे देंगे, नीचे से भी आपको ओवर दे देंगे। तो इसलिए नो फ़हीम, यस 2 फास्ट बॉलर्स। यार देखिए, एक जमाना था रजी भाई का भी यही नंबर था जो फ़हीम अशरफ का है, अब्दुल रज़ाक का, और वहाँ बड़े इफेक्टिव थे, दुनिया के सबसे नहीं नहीं अच्छे नहीं बैट्समैन। नहीं, गलत है। There is a इतना difference. नीचे उनका पहली बात है नंबर नहीं था, 5वें पे ठीक है। आते थे वो। 6वें पे पाँच, नंबर छठे होता है। छठे पे आते थे। 6वें पे वो आ जाते थे।
दूसरा ये था बॉलर पूरा था पूरा था भाईजान, बॉलर बॉलर पक्के पूरा थे। था, ऐसा नहीं था कि कप्तान उससे बॉलिंग नहीं करवाता था। 85 मारते थे ऐसे बैट्समैन जो होते हैं, ये इस नंबर पे जो खेलते हैं, उनको दोनों चीजें करनी आनी होती पूरी। तो रजाक बैट्समैन भी पूरा था, बॉलर भी बॉलर पूरे भी थे। पूरा। सचिन तेंदुलकर उनके बनी थे भाई, वो आम बात नहीं है। अच्छा तो भाई ये है कि जो हमने ऑप्शंस हमने देखे स्क्रीन पर, जितने ये प्लेयर्स देखे, डू यू थिंक कि जो स्क्वाड 15 का यहाँ से गया है, पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स गए हैं? रऊफ भाई आपसे पूछो। नहीं, आपकी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए, जब आप आपकी परफॉर्मेंस आपके स्टैट्स पे होती है। आजकल तो आपने एक स्पोर्ट्स क्या इसको कहते हैं, एनालिस्ट भी मेरा ख्याल है कि डाला हुआ है सिलेक्शन कमेटी में। जो आपने एनालिस्ट को सिलेक्शन कमेटी में डाला है, उसने आपको क्या एनालाइज करके दिया है कि उस्मान खान ने पिछले 3 आईसीसी इवेंट्स में उसकी क्या परफॉर्मेंस कुछ है, नहीं किया। 12 की एवरेज है। उसने आपको क्या पिछले 2 साल में बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस रही है T20 में, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। फिर उसके बाद आपने ख्वाजा नाफे को सिलेक्ट किया, आपने 1 साल तक तो उसको खिलाया नहीं है। और जब वर्ल्ड कप आपके सर पे आ गया, आप उसको एक यंग लड़के को आप इस मेगा इवेंट में लेकर चले गए। फिर उसके बाद शादाब खान की, मुझे आप कोई 4 आईसीसी इवेंट्स में कोई एक इवेंट बता दें जिसमें उसने ओवर का कोटा मुकम्मल किया हो और वो बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है। नेदरलैंड के खिलाफ किया। जी ऐसे ही। तो नेदरलैंड का भी क्या उसका नाम है, नवाज का भी यही सीन है। तो इसका मतलब है कि आपका तो सारा ओवर जो आपको जो यंगस्टर थे उन पर रिलाई करना चाहिए था। जितने भी यंगस्टर आपने, मसलन अली रज़ा था, माज सदाकत था, और जितने आप उसके बाद आपका अब्बास अफरीदी था यार और सुफियान मुकीम कहाँ चले सुफियान गए? मुकीम था, उनको लेकर जाना चाहिए था। वो सुफियान मुकीम कहाँ है अहमद भाई? सुफियान शाहीन मुकीम खेल रहा को शादाब को लेके आना था ना। देखिए मेरी बात अब आप समझ नहीं रहे। अब आप लंबी कर दो अहमद भाई, लंबी भाई, कर दो। बात इतनी है कि जब आप एक लड़के को इंक्लूड करना चाहते हैं ना एज अ कोच, आप चले मान लिया सिर्फ कोच के फेवरेट हैं और कोई चक्कर नहीं, तो उसके लिए कोई स्टेज भी तो बनानी है ना, किसी को गायब भी तो करना यार पड़ेगा। कोच इतना पावरफुल है कि वो एक प्लेयर के लिए तबाह कर रहा है पूरी टीम को और कोई कुछ कह नहीं रहा। बिल्कुल, ऐसा हो सकता है ये जो दुनिया में? इशारा आपने किया ना, बस समझे कि यही हो रहा है। तो मसला इतना सा है कि अगर सुफियान मुकीम भी अगर खेल रहा होगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा शादाब के लिए खेलना। वो अबरार को बाहर बिठाई जा रहे हैं तो आप सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं। मतलब जमीन और आसमान का फर्क है। पर एक बंदा है जिसने अभी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस करनी है, सुफियान ने, टैलेंटेड। एक बंदा है जो कर बैठा है, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 में है। They somehow finding reason to sit him out from playing 11 and you talking about सुफियान मुकीम and फैसल वो जो अकरम है। अच्छा मैं रऊफ भाई मुझे ना, मैं ये बोलते हैं ये बात, ठीक है, लॉजिकल बैकिंग के साथ मैं वो इन पे ना यकीन करने का दिल नहीं चाहता जब ये बोलते हैं कि यार कोई एक प्लेयर के लिए, अच्छा चलो बहुत बड़ा प्लेयर होता उसके लिए कोई जंग कर रहा होता। शादाब ने परफॉर्म नहीं किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग इज अ वेरी नाइस गाय, आई हैव मेट हिम, आई हैव इंटरव्यूड हिम, इज अ वेरी नाइस गाय, बट फॉर एज लॉन्ग एज क्रिकेट इज कंसर्न एवरीबडी नोज, जो नहीं भी जानते, कोच नहीं है, यार वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आपको लगता है कि एक कोच जो इंटरनेशनल कोच है उसकी यहाँ की सियासत में इंडोर नहीं होगी इतनी, वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है कि तबाह कर रहा है पूरी टीम को सिर्फ एक प्लेयर के लिए? इज इट पॉसिबल? देखिए, हो सकता है, क्योंकि पीछे भी मैंने देखा कि जो फॉरेनर कोचेज यहाँ पे आते रहे, उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग रही है। मिकी आर्थर ये भी बड़े फेवरेट थे। राशिद भाई हमें देख रहे हैं दोनों चश्मे लगा के, लेकिन भाई उसने मुझे वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था जब मेरे से आउट नहीं हुए थे। आपको बाहर 2019 के, कर दिया हाँ जी, था। मैं बाहर इमाद वसीम उनके फेवरेट थे, जी। बाबर आजम उनके फेवरेट, ये याद है, बेटे जी। बने हुए थे। लेकिन मैं असल- एशिया कप में परफॉर्म नहीं हुआ था। इवन पिछली जो टेस्ट सीरीज थी उसमें परफॉर्म करके आया था, सेकंड हाईएस्ट विकेट आपको टेकर drop था, कर दिया। मुझे उसने टेस्ट सीरीज से भी ड्रॉप कर दिया। इनको भी रीजन बना के सब कर लेकिन दिया। असल इशू पता क्या आ रहा है, ये जो फॉरेनर कोचेज होते हैं ना, जब ये अपने कंट्रीज में होते हैं, इनका जो पैरामीटर्स होते हैं सिलेक्शन के या टीम खिलाने के, वो डिफरेंट होते हैं। जब ये पाकिस्तान में आते हैं या सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, इनके टोटल पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। आप देखें कि अब मैं आपको स्टीव स्मिथ की मिसाल देता हूँ। 5 एशेज़ के टेस्ट मैचेस खेले, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था वो, 4-1 से उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी। उसके बाद बिग बैश पे गया, उसने वहाँ पे 42 बॉलों पे 100 किया, हाँ। मगर उनके प्लान में शामिल नहीं था, कोचिंग बाहर प्लान हटा में दिया। उन्होंने नहीं शामिल लेकिन किया। मेरा काउंटर अरे सवाल वो है माइकल बेवन को निकाल दिया काउंटर उन्होंने यार। सवाल है कि माइक हेजन इतना पावरफुल है कि जो 4 सिलेक्टर हैं और जो शायद आकिब जावेद मैं साहब ये हैं, तो उन पूछ पे रहा भी हूँ। भारी पड़ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ अहमद भाई कि आपको लगता उन है पे वो भी भारी इतना पड़ गया कि powerful? लेना है आपका शादाब को या argument अच्छा है, फलाने मैं को मना नहीं लेना है। कर रहा हूँ, मगर कैसे do हो you think- सकता है? ऑब्वियसली जब आप एज अ कोच आते हैं, आपके पास एक, पाकिस्तान अगर किसी भी फॉरेनर को बुलाता है ना तो उसको पूरा फ्री हैंड देता है। मिकी के पास फ्री हैंड था, इसके पास भी ऑलमोस्ट यही सुनने में आ रहा है, फ्री हैंड है। और जब फ्री हैंड होगा फिर उसमें उसको 1, 2, 3, 4 लड़कों, आप एक ही बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उसकी मर्जी से 2-3 प्लेयर इस तरह के खेल रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए मगर भाई पाकिस्तान टीम के गिलेस्पी अंदर। और ये बाबर आजम गैरी की- कस्टन को निकाला इसलिए फ्री हैंड ले रहे थे। हाँ, तो यही तो फ्री हैंड इसलिए ना, फिर वही बात हो जो गई मेरे कि- सुनने में सारा फ्री हैंड आकिब भाई के पास। अब जो मेरे किसका हाथ सुनने है में ये पाकिस्तानी क्रिकेट में? हाँ जी, मेरे सुनने में आया कि आकिब भाई के पास है फ्री हैंड सब। आकिब भाई के पास बहुत पावर्स मौजूद हैं इस Yeah. टाइम के अंदर। आप कोच हैं, राइट? आपको बाहर से मैंने बुलाया है,
आप अपने 2-3 लड़के, आपके पास इतनी पावर नहीं होगी कि आप 2-3 लड़के अपने रखेंगे। ऑफ कोर्स आपके पास तो भाई इतनी पावर तो गिलेस्पी ने भी मांगी थी, गैरी कस्टन, उनको तो निकाला इसलिए वो Yeah. पावर मांग रहे थे। अहमद भाई इसका आर्गुमेंट दो ना yes. जवाब। फिर फिर यही इस- बात इसका है ना, मतलब है कि जो आपने वो नया- पावर, वो जो पावर मांग रहे थे वो मेरिट की मांग रहे थे। इसमें क्या बुरी बात है? ये पावर मांग रहा है उनके नैरेटिव के टो करने वाली। तो आपको ये लग रहा है कि चेयरमैन जो है वो कहते होंगे अच्छा भाई तू गंदी पावर मांग चेयरमैन रहा की है, तो तुझे बात दे ही दूंगा। नहीं है फिर किसकी है? भाईजान। चेयरमैन साहब तो ये सारी चीजें उनके पास साइन होने जाती होंगी, नीचे जो लोग हैं उनके, वो एक पूरा ग्रुप है। बोल दो। माइक हेसन ने तो नहीं कहा होगा ना कि शदाब जैसे इंजरी से फिट होगा तो वापस आएगा टीम में? हाँ किसने हाँ। कहा है? किसने कहा होगा? यही तो पूछ कह रहा हूँ ना कि वो तो पीएसएल के दौरान ही डिसाइड हो गया था कि वो कोच होगा, हाँ राइट? हाँ हाँ किसने और शदाब तो तब इंजर्ड था, हाँ। तो खेल ही फिर नहीं रहा था। माइक हेसन की अगर उस टाइम तो वो नया नया था, इतनी पावर किसकी थी जिसने कहा था कि शदाब डायरेक्ट टीम में आएगा? हाँ, ये तो तो ये यही किसी कह ने रहे हो। पहले डिसाइड किया होगा तो ना। बात अहमद ये भैया। है डिसाइड पहले, ये मैं आप आर्मी से एग्री कर रहा हूँ। उस डिसाइड जो आपने कर ली है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो आपको अपने बंदे चाहिए। आप टीम में आने की बात कर रहे हैं भाई, उसको कप्तानी बनाने हैं। उससे एग्जीक्यूट करवाया गया ना फिर माइक हेसन से। उससे तो कप्तान बनवाने की बातें अभी भी चल रही हैं, और पहले से हमें पता है कि ये आगा वर्ल्ड कप के बाद साइड पे होगा और आप शादाब को जो है कप्तान बनाएंगे। आप रिकॉर्डिंग निकालें। फिर तो बात मतलब कि मैंने माइक हेसन 2 पूरे महीना बोर्ड पे पहले- भारी है। दो- ये हुआ ना, हारना मना में होस्ट एक नहीं मिनट नहीं करूंगा। सुने ना, ये अगर हुआ तो। नहीं 1.5 महीना फायदा पहले ही क्या फिर? स्पोर्ट्स फ्लोर पे हम जो बैठते हैं जियो के दूसरे पे, ये तमाम बातें एज इट इज कर चुके हैं। और आपने फिर जब वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे, गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी बात नहीं मान, तो आप उसको लेके आए हैं जो आपके प्लान जो है आपके, उसको यही तो नैरेटिव कह को रहा टो हूं। करें। हाँ तो इवेंचुअली, हाँ तो यही तो कह रहा हूँ। और वो पावर तो उसकी पावर तो है ना, वो करवा रहा है। आप समझ नहीं रहे। नहीं, रुक जाए। पावर नहीं थी गिलेस्पी तो को, गुस्सा आ रहा है यार, इन पे नहीं आ रहा है, इन पे गिलेस्पी नहीं को पावर नहीं दी, गैरी कर्स्टन को पावर नहीं दी, क्यों नहीं दी? जो वो करना चाहते थे, ठीक है, वो इनके नैरेटिव के अगेंस्ट था। इन्होंने शादाब किसके वगैरह, narrative? ये जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं, अच्छा, एक मेरी बात एक सुनो। मिनट, आप मेरी बात सुनना। उसमें सारे पीएसएल की फ्रेंचाइजेज उसमें मेरी बात सुनो। आप ये कह रहे हो कि जब गैरी कस्टन आए ये इनके नैरेटिव के खिलाफ था, फिर आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि जब कोई नया कोच आता है उसको फ्री हैंड दिया जाता है। तो भाई ये फ्री हैंड देने वाला कौन है और ये नैरेटिव पुश यही करने वाला सवाल कौन कर है, रहा हूं। बताओ ना आप। अब आप मेरे से सुन लेंगे तो मैं आपको सारा जवाब दे देता हूँ। ठीक, जिस तरह गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी आए, उन्होंने मेरिट को प्रेफर किया होगा। वी कैन ओनली अज्यूम, राइट? ठीक है, उनको अगर ये अब ये कहा गया होगा वही 4 6 8 लोगों के तरफ से कि यार आमिर को टीम में लेके आना और आमिर कप्तान है, इस तरह चलना है, राइट? फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया होगा, नहीं हमने मेरिट पे सारी चीजें करनी है, हमें यूं करेंगे तो हम चलेंगे, नहीं मना। तो अब जब वो प्लेयर लेके आए हैं, देखो शादाब की सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने करनी थी? वो उसी ने करनी थी जो उनकी टीम का कोच हो, वो उसी ने करनी। और शादाब उनका नेक्स्ट कैप्टन है, राइट? शादाब उनका नेक्स्ट कैप्टन था। अब इस परफॉर्मेंसेस के बाद वल्लाह आलम क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, लेकिन अभी तक यही हल्के में बात मौजूद है। ना सिर्फ शादाब आएंगे, शादाब कप्तान भी होंगे, और जो ये हल्का है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको एक बंदा अपना चाहिए था टीम के अंदर, जो फॉरेनर भी हो, जिसकी थोड़ी सीवी भी हो, लोग मान भी जाएं, उसके जरिए फिर ये अपने काम भी पूरे करवाते। बड़ी स्कीम लग रही है अहमद भाई, बहुत बड़ी स्कीम लग रही है। रऊफ भाई, आमिर भाई, थैंक यू सो मच। रऊफ भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? ये आपको लगता है ये स्कीम जो बता रहे हैं यही है? लेकिन इसमें देखें कि जब जैसन गिलेस्पी को सैक किया गया तो उसका स्टेटमेंट है कि क्लाउन्स आर रनिंग द मैटर बिहाइंड द कर्टन। वो क्लाउन्स को ना उनको ढूंढना पड़ेगा यही जिन्होंने सवाल पीछे कर से रहा हूं ना उनको मैं कि स्क्रब कौन किया उनको है, समझ है। नहीं आ रहा। तो ये असल इश्यू है जिन्होंने सारा, क्योंकि जुलाई में इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जब अनफिट था 3 महीने पहले, और उसके बाद कैरी ऑन किया गया दिसंबर तक, वर्ल्ड कप तक, बगैर किसी मैच खिलाए हुए। तो ये चीज़ बेसिक ये वही ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल जो पाकिस्तान की क्रिकेट कंट्रोल करता है सोशल मीडिया पे थ्रू पीएसएल। यही आप इस पीएसएल ग्रुप के लोगों के नाम बताओ मुझे। नहीं, मैं नाम इतना नहीं, मैं तो गलत तो यार आप हमेशा मिस्टीरियस बात, आपको वो हवा में लोग- बात, आपको ग्रुप के वो लो नाम यार, बताओ। कल की प्रेडिक्शन लो, इंग्लैंड बस जीत ठीक रहा है। है। अच्छा, पूरे अब वर्ल्ड कप से तो हम तकरीबन बाहर ही बातें इंशाल्लाह। करेंगे, आगे करेंगे, अभी आगे चलते हैं। मैं सवाल दुआ आपने करो पूछा, कल मैंने इंग्लैंड जवाब जीते। आई एम सॉरी। छोड़ो, इंग्लैंड कल जीते भाई। आप अल्लाह तीनों करे। जिस तरह की बातें बताते हो ना क्रिकेट की, कि भाई वो फला कुछ भी कर ले, ये हो जाए, अल्लाह की कसम मुझे अपना आप बेवकूफ लगने लगता है कि मैं यहाँ बैठता हूँ क्रिकेट का शो करता हूँ। हाँ, वो हमें भी लग रहा इससे होता है। अच्छा तो WWE देख लें यार, जो सब फिक्स्ड है। रऊफ भाई, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना यहाँ पर इनपुट दिया और बहुत वैल्यूएबल इनपुट, हमें बहुत मजा आया। रऊफ भाई के लिए भाई तालियां होनी चाहिए, एकदम रच बस गए शो के अंदर। बड़ा मजा आया रऊफ भाई, बहुत एंजॉय किया। रऊफ भाई कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप के दौरान हाँ, आपको लाजमी। आप लेते रहें। कल की प्रेडिक्शन लेंगे, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। आमिर भाई, पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो दुआ करो इंग्लैंड इंशाल्लाह। आमीन रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह।
सच सच नहीं, तगड़ी न्यूजीलैंड है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर ही है तो इंग्लैंड। नहीं ये नहीं करो आप दिल इंग्लैंड के साथ है लेकिन दिमाग न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड वो काफी तो मेरा strong भी team है। न्यूजीलैंड काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, आपका ख्याल है न्यूजीलैंड है। मार देगा इंग्लैंड, तमाम उठायो बा मार देगा बाबा जी कह रहे हैं अल्लाह करेगा मार देगा इंग्लैंड। बाबा जी इंग्लैंड कहते कह दे। ने जड़ा बंदा प्रेडिक्शन नहीं देगा वो बड़ा साढ़े बाबा ने क्या दिया ठीक है जी। बाबा कहते हैं कि कल इंग्लैंड जीतेगा इंशाल्लाह। बाकी रऊफ भाई ने अपनी स्टैटिस्टिक्स निकाल के दिखाई हैं न्यूजीलैंड के नाम पर। देखते हैं कल पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड का जीतना बहुत जरूरी है। दुआ कीजिएगा इंग्लैंड जीत जाए, क्योंकि हम ना बोर्ड से चल रहे हैं, ना स्किल से चल रहे हैं, ना पावर से चल रहे हैं, हम सिर्फ दुआ से चल रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया अब इस टीम के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। कल आपसे मुलाकात होगी, हार ना मनाए में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। यार कितना अच्छा शो है।